कैसे कुछ बच्चे यार लास्ट महीने में पढ़कर एकदम फोड़ देते हैं, मचा देते हैं, किसी की नज़र में नहीं रहते और रिजल्ट आता है तो भाई ये कहाँ से आ गया। इसके तो 90% प्लस भी नहीं आया प्री बोर्ड में भी, और ये एक्चुअल बोर्ड में 95% प्लस लिया है, 99% प्लस भी बच्चे पहुंच जाते हैं। मैं आपको कई ऐसे बच्चों की स्टोरी बताता हूँ, बच्चों जिन्होंने बोर्ड में कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए, 99.4% नंबर लाकर भाई कैसे ले आते हैं ये बच्चे, समझ ही नहीं आता। एक चीज याद रखना, लास्ट महीने की मेहनत जो है वो पिछले 3 महीने की मेहनत से ज्यादा बड़ी प्रूव कर सकती है अगर आपने आपका 2.0 ऑन कर दिया। हमें 10 घंटे प्लस पढ़ाई करनी है, बोर्ड में टारगेट लेना है, 95% प्लस आएंगे, पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। जब हमारा रिजल्ट आएगा हमारे जूनियर्स हमसे पूछने आएंगे, भैया आपने कैसे किया है, दीदी आपने कैसे किया, तब चौड़े दाड़े में बताना उनको भाई ऐसे किया मैंने, 10-10 घंटे पढ़ाई करी थी। लेकिन उसके लिए बच्चों आज हम जो बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट पढ़ाई कैसी करनी है, कोई ब्लंडर्स आपको नहीं करने हैं। देखो बच्चों, पूरा इंग्लिश के कई मॉडल पेपर्स का एनालिसिस करके जो आपके सर है ना अनुज सर, उनके साथ में पूरा एनालिसिस करा मैंने भी बैठ के इंग्लिश का, ज़्यादा क्या आ रहा है, किस में से ज़्यादा आ रहा है। देखो यार, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। 10th में इंग्लिश में समझ ही नहीं आता था यार क्या करना है, कैसे करना है। फॉरेन लैंग्वेज है अपने लिए, तो घर में हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करी और इंग्लिश में भी 90 प्लस नंबर आए थे। और इनमें से काफ़ी सारे बच्चों 95 प्लस नंबर इंग्लिश में आए हैं। तुम भी ला सकते हो, कईयों के तो पूरे में से पूरे भी आ जाते हैं, कई बार पॉसिबल है लाना। तो अब अगर पूरे इंग्लिश के पेपर को अपन एनालाइज करें, तुम क्या कर सकते हो, क्या छोड़ सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बोल दूं, तुमको मेरे से एक प्रॉमिस करना है, सर आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मेरा भी सर ऐसा रिजल्ट आएगा, मेरा 2.0 ऑन है, ठीक है। तो क्या कमेंट में बताना है, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। अब इंग्लिश की बात करें, इंपॉर्टेंट कौन से पार्ट हैं, किस में से ज़्यादा आ रहा है, किस में से कम आ रहा है, ये सालों के पेपर्स के एनालिसिस के बाद बता रहे हैं बच्चों। देखो, पहला सेक्शन रीडिंग का आता है 20 नंबर का, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। पैसेज की प्रैक्टिस तुम पिछले सालों से कर लेना, उसके पैसेज देख लेना, कैसे सवाल आते हैं वो देख लेना। ये किसी किताबों में से नहीं आता है, ऑब्वियसली, मतलब आता हो किसी किताब में से, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी किताब है वो, तो ये ऑन द स्पॉट आता है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस हाँ, आंसर तुम्हें पैसेज में मिल जाते हैं इसके। लेकिन जहाँ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे भाई 20 नंबर की ग्रामर, जो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का जो 20 नंबर का सेक्शन आता है, 80 नंबर का पेपर है, 20 पैसेज ले गया, 20 ही आए। देखो, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, मॉडल वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिटर्मिनर्स, ये तो आपको पढ़ने हैं। अब एक चीज और है जिसमें से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये ऐसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से सवाल आ रहे हैं और सर ने इसका वन शॉट अलग से बना भी दिया है, तो ये भी कर जाना, हमें एक भी नंबर लूज नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। अब अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो 5 नंबर का आपके लेटर आता है। जनरली उसमें मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आप ये लिखोगे तो 1 नंबर, ये लिखोगे तो 1 नंबर, ये लिखोगे तो 2 नंबर। जनरली उसमें लेटर टू एडिटर आता है, जनरली, जिसमें कंप्लेंट्स करी जाती हैं, भैया गार्डन में लोग कचरा फेंक रहे हैं, लिखो लेटर टू एडिटर कंप्लेन करके, ये चल रहा है, लिखो एडिटर को कंप्लेन करके। कई बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लेटर लिखने में आ जाता है, तो लेटर का फॉर्मेट अच्छे से कर जाना। आप हो सकता है, देखो इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं हो, कईयों का मैथ साइंस बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मेरा था, एसएसटी और इंग्लिश एकदम बाजे बजे हुए थे, बैंड बजी हुई थी। लेकिन यार रिजल्ट में ये भी आते हैं, मन लगे नहीं लगे, करना है तो करना है। तो इसमें मैंने पता है कैसे प्रैक्टिस करी थी, चलो यार ऊपर की 3 लाइनें क्या लिखते हैं ना वो तो समझ लो पहले, टू दी रेस्पेक्टेड एडिटर, जो भी सब लिखते हो आप, उसको जरूर से अच्छे से कर देना। लास्ट में क्या लिखना है, क्योंकि नंबर इस तरह से बटे होते हैं, और बीच में एक कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। फिर पैराग्राफ राइटिंग भी आती है 5 नंबर की, ये कई बार एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाता है, कई बार रीसेंट टॉपिक पे आ जाता है, पोल्यूशन पे लिखो, इन्वायरमेंट पे लिखो, ऐसे कुछ इश्यूज पे भी पैराग्राफ राइटिंग आ जाती है। तो आपको जो भी उसमें बात समझ में आए आप उसमें लिख देना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। एक गलती जो बच्चे करते हैं, जो इन्होंने नहीं करी, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग जो 99% के ऊपर भी लेके आए ना, इन्होंने एक गलती नहीं करी जो काफ़ी लोग करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश को याद करते रहते हैं। सिर्फ याद मत करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो 3 घंटे का जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपको बैठ के देना है 80 नंबर का। तो इंग्लिश के पेपर के पहले 4 से 5 इंग्लिश के पेपर तो लिख के ही दे देना आप, प्री बोर्ड के अलावा। सिर्फ मुंह से याद नहीं करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात। अब लिटरेचर की बात करें तो भाई ग्रामर के 20 हो गए, पैसेज के 20 हो गए। लिटरेचर आती है 40 नंबर की,
उसमें से 28 मार्क्स की अप्रॉक्सीमेटली जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है उसमें जो प्रोज और पोएम है उसमें से आते हैं। प्रोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी ये जो प्रोज है, आपको सब पता है प्रोज के बारे में, मैंने सर से बात करी, सर आप तो मुझे ये बताओ ज़्यादा किस में से आ रहे हैं। भाई दिख किसी में से भी सकता है, लेकिन कोई बच्चा अगर छोड़ के जा रहा हो इसको, तो फिर सर ने कहा ये 4 सर, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, मैडम राइट्स टू दी बस एंड सरमन एट दी बेनारस, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। तो भैया ये 4 तो कर ही जाना, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो 4 तो कर ही जाना। अब इसमें भी एक चीज़ आप देखना, थोड़ा इंटेलिजेंटली अपन बात करें, भाई आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, मचा दो, लेकिन वीक है, तो देखो इस 28 मार्क्स में से 5 नंबर का तो एक्सट्रैक्ट आ रहा है प्रोज में से, ठीक है, उसमें चॉइस आती है, दो एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक में से आपको आंसर करना है। तो आप 4 को भी अच्छे से कर गए तो काफ़ी उम्मीद है कि आपका एक तो बैठ जाएगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा, आपके पास टाइम हो तो आप सारे कर जाना। ध्यान से सुनना, देखो बात को, हमें रिस्क नहीं लेनी है भैया, 95 प्लस इंग्लिश में भी लाने ही है ना। अब लॉन्ग आंसर इसमें से आते हैं 6 नंबर के, उसमें से भी चॉइस आती है, 2 में से 1 करना होता है। शॉर्ट आंसर के 4 सवाल आते हैं 3-3 मार्क्स के, ठीक है ना, तो 12 नंबर इसके आते हैं। 5 में से 4 की चॉइस मिल जाती है जनरली। अब ये जो 4 सवाल हैं, ये जो 5 सवाल हैं बेसिकली, ये प्रोज में से भी आ सकते हैं, पोएम में से भी आ सकते हैं, मिक्स होके आते हैं। ये 2 पोएम में से आ गए, 3 प्रोज में से आ गए, 4 प्रोज में से आ गए, 1 पोएम में से आ गया, ऐसे करके होते हैं इसमें। तो ये आपको आने चाहिए। अब पोएम्स की बात करें तो पोएम्स भी काफ़ी सारी है, लेकिन सर से मैंने पूछा, सर आप मुझे बताओ ज़्यादा किस में से आता है। सर तो कई बार पेपर चेकिंग के लिए भी जाते हैं भाई, बहुत एक्सपीरियंस है, 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं, बहुत इनफाइनाइट एक्सपीरियंस है सर को। तो 3 उन्होंने बताया कि सर इन 3 में से जनरली ज़्यादा आता है, टाइगर इन द जू, बॉल पोएम और द ट्रीज, है ना। अब इसमें से भी एक्सट्रैक्ट आता है 5 मार्क्स का, 2 में से 1 की चॉइस आती है, प्लस शॉर्ट आंसर की अपन डिस्कशन कर चुके हैं। समय हो सारा पढ़ के जाना, लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं हो छोड़ के जाने वाले हो तो ये 3 तो कर ही लेना कम से कम। अब बात करते हैं जो सेकंड बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से 12 नंबर का आता है, 1 लॉन्ग आंसर आता है 6 मार्क्स का, उसमें भी चॉइस आती है बच्चों, ठीक है, और शॉर्ट आंसर आते हैं 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, 6 नंबर इसके हो गए, इसमें भी चॉइस आती है 2 आउट ऑफ 3, तो 12 नंबर इस किताब से आते हैं। इसमें ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी, नेकलेस और भोली, इनमें से कई बार कंबाइन होकर बह जाता है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इनमें से देखे गए हैं, ठीक है। तो बच्चों पूरी इंग्लिश की आपको समरी दे दी गई है, टीम लगी हुई है बच्चों आपके लिए, 1 शॉट्स भी आ रहे हैं हर चैप्टर के। आप बस अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, आपने बोला है, प्रॉमिस किया है, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। और बच्चों आपकी हेल्प करने के लिए पूरा इसराइल परिवार आपके साथ है। और इसके लिए बच्चों एंड गेम क्रैश कोर्स भी हैं, जो बच्चे लास्ट में पढ़कर फोड़ना चाहते हैं, मचाना चाहते हैं, मेंटर्स की गाइडेंस के साथ, टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस में, वो भी लिमिटेड बैच में, आप टीचर्स के साथ ऑडियो विजुअल तरीके से बात भी कर सकते हो। ये ऐसा क्रैश कोर्स है इसमें भीड़ लगी हुई है, नहीं, लिमिटेड बच्चे, ताकि आप पे एक पे ध्यान दिया जा सके। और चारों सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत का सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है बच्चों ये, ठीक है। फोड़ो मचाओ, ऑल द बेस्ट बच्चों।